Welcome you friends in our channel Dr. Agriculturist. In this video, we are going to discuss about glyoxylate cycle. पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है वो प्लांट, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और फंगस इन सब में होता है। इससे पहले जो हम देखे हैं ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कैटाबोलिज्म होता है, मतलब कि जो उसमें ग्लूकोज था वो टूटता है। लेकिन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में एनाबोलिज्म होता है, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल से अलग है। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कार्बन का डिमांड बहुत होता है, इसीलिए उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है। और जब सेल में ग्लूकोज या फ्रक्टोज नहीं होता है, उस समय लिपिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है ये ग्लाइऑक्सिसोम में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड होते हैं, उससे एसिटाइल कोएंजाइम बनता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में इंटर करता है। उसके बाद सिट्रेट बनता है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट से दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक है ग्लाइऑक्सिलेट और दूसरा है सक्सीनेट। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट होता है ये साइकिल में आगे जाता है और मेलेट बनता है, मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है और फिर से ऑक्जेलो एसीटेट से सिट्रेट बनता है। लेकिन ये जो सक्सीनेट होता है ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में ये टीसीए साइकिल में भी पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद ये बनाता है ऑक्जेलो एसीटेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट साइटोप्लाज्म में आता है और वहाँ पर आकर ये ग्लूकोज या सुक्रोज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी बहुत ईजी है। इसको याद करने का जो कोड है वो है सिस GMO। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, सिस और ट्रांस। तो आप इसको इसी से ही याद कर सकते हैं, सिस GMO। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, सक्सीनेट, ग्लाइऑक्सिलेट, मेलेट और ऑक्जेलो एसीटेट। उसके बाद ये जो सक्सीनेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में ये FM सुनेगा। सक्सीनेट से क्या, फ्यूमेरेट और मेलेट। फिर ये जो मेलेट है ये सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट से फिर ग्लूकोनियोसिंथेसिस होगा, मतलब कि ग्लूकोज या सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को याद करने का ट्रिक है सिस GMO और ये जो एस है वो क्या सुनेगा, FM। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ये टीसीए साइकिल के ही समान है। जैसे कि टीसीए साइकिल में टोटल 8 स्टेप्स थे, उसमें से जो 5 स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकेंड और 6th, 7th, 8th, ये स्टेप्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में भी होते हैं। जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसीटेट ये दोनों मिलकर बनाते हैं सिट्रेट। टीसीए साइकिल में भी ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है और ऑक्जेलो एसीटेट है ये सिट्रेट बनाया, सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट बना, यहाँ पर भी आइसोसिट्रेट बनता है। फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में ये आइसोसिट्रेट दो मॉलिक्यूल्स बनाता है, ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सीनेट। फिर ग्लाइऑक्सिलेट से फिर बनेगा मेलेट और ऑक्जेलो एसीटेट, यहाँ पर भी वैसा ही है। सक्सीनेट, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से मेलेट, मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट। सो सिमिलरिटी विथ टीसीए साइकिल। जो टीसीए साइकिल के 5 एंजाइम होते हैं वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में भी होते हैं और वो एंजाइम हैं सिट्रेट सिंथेज, एकोटिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरेज और मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। Function of glyoxylate cycle in plants. In plants, the glyoxylate cycles occurs in a special type of peroxisome which is known as
glyoxysomes. This cycles allow seed to use lipid as a source of energy to form shoot during germination. क्योंकि जो सीड्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए जो कार्बन का सोर्स है वो लिपिड से पूरा होता है। तो लिपिड से ग्लूकोज बनाने का जो काम है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में कंप्लीट होता है। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा ही ये जो एसीटेट होते हैं वो एज अ कार्बन सोर्स और एज अ एनर्जी सोर्स दोनों में यूज होते हैं। एसीटेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम similar to the TCA cycle. Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.